अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क की सियासत इस वक्त हर रोज लम्हा ब लम्हा बदलती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक अहम केस जो है वो जारी है। सदारती रेफरेंस जो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक हुकूमत की जानिब से एक सदारती रेफरेंस भेजा गया था आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए, उस पर आज भी समाअत हुई है और बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो बेंच की जानिब से सामने आए हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी दलाइल जो दिए गए हैं वो भी काफी अहम है। इसके अलावा जो जलसे जुलूसों के हवाले से एक दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जो जमा कराई गई थी, उस पर भी आज फैसला हुआ है। और साथ ही जो सिंध हाउस पर हमला हुआ था उससे मुतल्लिक भी आज जजों ने जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आज के अहम रिमार्क्स के हवाले से। तो अहम रिमार्क्स की बात अगर करें तो जस्टिस इजाजुल एहसन जो बेंच का हिस्सा है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि टिकट लेते वक्त उम्मीदवारों को पता होता है कि वो कब आजादी से वोट नहीं दे सकते। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। ये अहम रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने। इसके अलावा भी काफी रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि रुकन पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता और ना ही आइन में कोई इसकी गुंजाइश है। साथ ही जस्टिस उमर उताब दयाल ने यह भी कहा है कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन अमेज है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया है। असल सवाल सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं। ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल किए जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये अहम तरीन रिमार्क्स हैं। काफी लंबी समाअत थी आज की, तो काफी ज्यादा रिमार्क्स थे, लेकिन ये अहम रिमार्क्स थे जो मैंने आपके सामने अभी बयान किए हैं। तो दूसरी जानिब अगर बात करें वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की, तो वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत इस वक्त अगर हम बात ये करें कि 50-50 से निकलकर 70-30 पर चली गई है बात, तो ये गलत नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान दलेराना फैसले करते हैं। उनकी जानिब से अपोजिशन के सामने ना झुकने का जो बयान है, बार बार जो वो कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, इसको जो है अब लोगों की जानिब से जो है वो सराहा जा रहा है। जो पोजीशन 1 महीने पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी, अब उससे हटकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो बूस्ट कर चुकी है, जो उनके मुखालफीन है उनकी जानिब से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने जो अपनी पॉलिसी रखी है अपोजिशन के बारे में, जो वो पहले कहते थे कि जब मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा या इनको पकड़ूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और आज हम मुल्क की सियासत में ये देख रहे हैं कि ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने जो 27 मार्च का अपना जलसा शेड्यूल किया हुआ है, ऐलान किया हुआ है, उसका भी इंतजार है सभी को। दूसरी जानिब जो है JUI के काफिले भी रवाना दवा है इस्लामाबाद की जानिब। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह कहा गया है कि 28 मार्च को वो इस्लामाबाद अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको लेकर आएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जलील सतह पर काफी मुतहरिक कारकुन है तहरीक इंसाफ के मॉडल टाउन हुमक में राजा बासित। इनसे जानते हैं कि इनकी जानिब से क्या तैयारियां की गई हैं तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए, क्या इंतजामात इनकी जानिब से किए गए हैं और क्या ये समझते हैं कि जो सब कुछ ये अभी हो रहा है वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत इस सारी सूरत हाल में बच जाएगी। क्योंकि इत्तेहादी जो है उनकी जानिब से भी ये कह दिया गया है। आज MQM पाकिस्तान की जानिब से जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात हुई और ये मामला जो है काफी हद तक तय पा चुके हैं कि MQM जो है वो 28 मार्च को अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसी दिन वो अपोजिशन के साथ का ऐलान करेंगे। तो राजा बासी से जानते हैं कि इस सारे मामले में वो क्या कहते हैं। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत बचती हुई देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसके बारे में इनका क्या कहना है और क्या इंतजामात इन्होंने किए हैं। जो उस जलसे का उन्वान है वो अमर बिल मारूफ रखा गया है और इनसे इसी बारे में बात करते हैं। हाँ जी, राजा बासित साहब बताएं कि क्या तैयारियां आपकी जानिब से की गई हैं और कितनी बड़ी तादाद आप समझते हैं कि जलसे में आएगी। क्या सिर्फ इस्लामाबाद की सतह पर हम समझ सकते हैं कि सारी सीट्स जो हैं वो आपकी पार्टी के पास हैं, तो क्या आप लोग इतनी बड़ी तादाद सिर्फ इस्लामाबाद से इकट्ठी कर सकते हैं? क्योंकि बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो अलग हैं, KP इस्लामाबाद के साथ है। हमने देखा है कि पहले धरनों में भी जो है वो KP से ज्यादा तादाद जो है वो आती है। तो क्या इस्लामाबाद में आपकी जो यूथ है वो इतनी मुतहर्रिक है कि वो एक बड़ा पावर शो अपना कर सके? आपके MNAs हैं, क्या हिदायत आपको MNAs की जानिब से जो है वो दी गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने मदऊ किया उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपने जलसे के हवाले से इंतजामात मामलात के बारे में बात की है। जहां तक ताल्लुक है हमारे वफाक के ज़ेर एहतमाम जो 3 हल्के आ रहे हैं, NA-52 है जहां से हमारे मुंतखब MNA राजा खुर्रम नवाज साहब हैं, NA-53 से मामले खसूसी अली नवाज अवान साहब हैं और वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब NA-54 से। एक हफ्ता कबल हमारी मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में MNA राजा खुर्रम नवाज साहब के डेरा पे, और उन्होंने हमें इसी जलसा को लेकर इंतजामात और तमाम तर मामलात के बारे में डायरेक्शंस दे दी थी। उस हवाले से मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि हमारी UC लेवल को देख लिया जाए या डिस्ट्रिक्ट लेवल को देख लिया जाए, हमारी हर तरह से जो है ना तैयारियां इस टाइम जारी हैं। कल भी हमारे यहाँ करीब में रवात में एक इस्तकबालिया कैंप का उन्होंने जो है वो किया है, इफ्तिताह किया है राजा खुर्रम नवाज साहब ने। उससे बेशतर स्वा गार्डन के मुकाम पर उन्होंने इफ्तिताह किया। आज दिन को भी अगर देखा जाए तो तरामड़ी और तरलाई के इलाके में भी आज राजा खुर्रम नवाज साहब ने इस्तकबालिया कैंप का जो है ना इफ्तिताह किया है। जहां तक नौजवानों की आपने सवाल किया, उसमें यह कहना चाहूंगा कि नौजवान ही जो है असल में हमारी इस पार्टी का असासा है। ठीक है, अब 2011 के बाद आप देख लें तो जितनी स्ट्रगल और जितनी मेहनत हमारी नौजवान क़यादत ने, यूथ विंग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने तक का जो किरदार नौजवान क़यादत ने, नौजवानों ने अदा किया है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नौजवान इतने मुतहर्रिक रहे हों। और जहां तक बात है कामयाब बनाने की जलसे को, आप देखेंगे 3 MNAs ने तो क्योंकि हमारी सिटी में जलसा मुनक्किद किया जा रहा है इमरान खान साहब की कॉल पर, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये एक तो हम मेजबानी भी कर रहे हैं वफाक में रहते हुए, और दूसरा आपको वफाक की यहाँ पे एक भरपूर नुमाइंदगी नजर आएगी। चाहे आप नौजवान ले लें, चाहे आप खवातीन को ले लें, या चाहे आप बूढ़े हजरात को ले लें। क्यों? तो उसकी एक खास वजह है, वो ये है कि आपने देखा 1 साल 1.5 साल कबल जब वजीर आजम पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उन्होंने खिताब किया, और उन्होंने एक मुतासिर कुन खिताब वहां पे किया। उसमें आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने ना अपनी जात की बात की, ना उन्होंने अपने मेफेयर फ्लैट्स की बात की, ना अकामा की बात की, उन्होंने मुस्लिम उम्मा की बात की और उन्होंने कलमा हक बयान किया। और उस चीज पे हमें फख्र है कि हम आज भी ऐसे एक दलेर वज़ीर आज़म के जो है ना हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कॉल पे लब्बैक कह रहे हैं कि जिसने मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाई। और आपने आज से 3-4 दिन कबल पहले देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो वज़ीर आज़म साहब ने एक अपना बयानिया दिया था, एक करारदाद पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई थी, उसको मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया। और 15 मार्च का दिन जो है वो हर साल इस्लामोफोबिया से रिलेटेड उस चीज को मनाया जाएगा। और ये हम समझते हैं कि इस चीज को जो है मुस्लिम दुनिया जो है उसके लिए बहुत ही जो है ना एक मुतासिर कुन ये एक मैसेज गया है। और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों से नौजवान आप मुस्लिम ममालिक का देख लें, जो लीडरान है उनकी तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक नेक ख्वाहिशात का और मुबारकबादी जो है ना पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। और आपने देखा अभी 2 दिन कबल हमारे यहाँ इस्लामाबाद में कम व बेश 15 साल बाद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अनथक मेहनतों और कोशिशों के बाद एक OIC इजलास मुनक्किद हुआ। और ये भी हमारे मुल्क की पाकिस्तान का एक पूरी दुनिया में एक बहुत ही मस्बत पैगाम गया है कि वज़ीर आज़म ने अपनी जात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए अब तक फाइट करते आ रहे हैं। और इस टाइम जहां तक आपने दूसरा सवाल किया था कि क्या यह हुकूमत रहेगी, वज़ीर आज़म इमरान खान अपने टेन्योर मुकम्मल करेंगे, जी हमारा एक बिलीव है कि इंशाल्लाह जो इस टाइम वजूहात या मामला चल रहे हैं, हमारी जो अवाम है पहले से ज्यादा इमरान खान के लिए एक्टिव हो चुकी है। क्योंकि 3-3.5 साल कबल आपने पहले देखा कि यहाँ पे इंतखाबात हुए थे, उस टाइम जो किरदार हमारे वोटर्स सपोर्टर्स ने अदा किया। और अब जो वजूहात चल रही हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारी अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की जो उन्होंने करवाई दाखिल की हुई है पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली में उन्होंने तहरीक पेश की हुई है, वो आप बिल्कुल उनका राइट है, उनका आईनी हक है, जमहूरी हक है, वो जरूर करें। लेकिन मैं इसके पसे पुश्त आपको कुछ हकायक बयान करना जरूरी समझता हूं कि आप देखें कि अपोजिशन जमातें बिलखसूस पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और कुछ दीगर जमातें जो है वो अपना जो है उसमें मुल्को कौम के आज तक किसी भी इजलास में उन्होंने पाकिस्तान के हक के लिए कोई बात नहीं की, पाकिस्तानी अवाम के हक के लिए कोई बात नहीं की। उनका सिर्फ मफादात आप आगे अपने स्टार्ट में आप बयान कर चुके हैं कि
ये लोग इकट्ठे होने थे इन्होंने, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में कह दिया कि जब इन चोरों के ऊपर, मुल्क को लूटने वालों के ऊपर हाथ डालेगा तो ये सब लोग अपने वफादार को लेकर एक जगह पे आ जाएंगे। और आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया ने वो उनका खिताब आज भी मौजूद है और वही चीज आज हमारी आंखों के सामने मौजूद है। पूरी दुनिया देख लिया, पाकिस्तानी अवाम इस करप्ट टोले जो साबका हुक्मरान रह चुके हैं उन्होंने अपनी जाती मफाद को देखा हुआ है। इस टाइम वो अपने जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं, उनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। महंगाई का अगर वो रोना रो रहे हैं, आज उन्होंने नया नाम दे दिया महंगाई मार्च हम करेंगे। ठीक है, महंगाई मार्च को जहां तक लिया जाए हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। देखें, मैं एक तहरीक इंसाफ का वर्कर होने के नाते हकायक को हम पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। महंगाई है, नो डाउट महंगाई है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। कोरोना वबा आई, आपने देखा उस दौरान पूरी दुनिया में महंगाई के असरात गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके बरक्स पेट्रोल की कीमत आप अभी देख लें, हमारे साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में आप देख लें, मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, आप देख लें पाकिस्तान में जो इस टाइम पेट्रोल के हालात चल रहे हैं वो इन सब ममालिक से अभी भी कम आ रहे हैं अगर आप देखें तो। और दूसरी बात, जहां तक आपने पूछा था ये सॉरी अपोजिशन के एक पॉइंट को मजीद ऐड करना चाहूंगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब। देखें जी, दीन इस्लाम को लेकर आप सियासत करते हैं, आपने इस्लाम को नाम रख के मदरसे के बच्चों का आपने इस्तेमाल करना है और आप सियासत कर रहे हैं। चूंकि 25 साल बाद आपको इक्तदार के वानों में बैठने की अब जगह नहीं मिल रही। एक तरफ तो आपके बेटे हैं असदुर रहमान साहब जो हैं वो आपके नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, आप एक तरफ कहते हैं जाली हुकूमत को नहीं मानते और उसी जाली हुकूमत, उसी कौमी असेंबली के उसी फ्लोर के अंदर आपके अपने साहिबजादा इस टाइम भी हलफ उठाकर वो मेंबर हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर है। तो सबसे पहला सवाल तो बीइंग एक हुकूमती नुमाइंदा कह लें तो मेरा सवाल उनसे ये बनता है कि क्या आप जिस असेंबली को जाली, जिस हुकूमत को जाली कहते हैं, उसी कौमी असेंबली के अंदर आपके बेटे ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं पेश किया? और आप ये खुद बताएं कि आपकी नजर इस्लामाबाद पे है तो आप इस्लाम का इस्तेमाल बीच में क्यों करते हैं, मदरसे के तालिब इल्मों का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपना आईनी हक जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन मुल्क को इंतशार और ये लड़ाई झगड़े और ऐसे मामला की तरफ धकेलने की कोशिश ना करें। और इसके बरक्स जो खान साहब का इस टाइम मामला चल रहे हैं, हमारी गुजारिश ये है कि आप अपोजिशन को, जिस तरह के अभी उन्होंने ये OIC का इजलास सबूताज करने के लिए बहुत सारी उन्होंने प्रोपेगेंडा की है, इंटरनेशनल मीडिया भी उनके साथ था। स्पेशली आपने देखा होगा भारतवर्ष चैनल है, इंडियन चैनल्स कुछ है, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, एंटी पाकिस्तान उन्होंने रिपोर्टिंग किया और उन्होंने कभी पाकिस्तान के हक में आज तक रिपोर्टिंग नहीं की, क्योंकि वो पे रोल पे काम करते हैं जो इंडियन मीडिया है। हमारा मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे को अच्छा बयान भी करता है और नेगेटिव पे पॉइंट्स भी उठाता है। जी ठीक है, राजा बासित साहब ने काफी अपोजिशन पर भरे हुए हैं और बनता भी है, जो PTI के कारकुन हैं, ना सिर्फ ये एक कारकुन, जितने भी कारकुन हैं पूरे मुल्क में इस वक्त वो वजीर आजम इमरान खान के एक कॉल पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। और हम ये पहले भी बात कर चुका हूं मैं, और मैं ये कहता आ रहा हूं बार बार कि जो एक मोमेंटम बना था उस वक्त, आज से 1 महीने पहले अपोजिशन ने जो नैरेटिव दिया था महंगाई के हवाले से, तो उस वक्त बच्चा जो है वो महंगाई के हवाले से बात करता था कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, आटा चीनी सब महंगा था। उसके बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो भी मेरे कुछ हल्का अहबाब में मौजूद दोस्त हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं, इनकी जानिब से भी ये उस वक्त कहा जा रहा था कि नो डाउट कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हमारी जो है वो मिस मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट की जानिब से जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो एक जो वेव चली थी वो सारी वेव जो है वो दब गई। इस सारे मामले के बाद तहरीक अदम एतमाद आई, अपोजिशन ने जो एक तहरीक जमा करवा दी वजीर आजम इमरान खान को पारिक करने के लिए, उसके बाद जो नैरेटिव वजीर आजम इमरान खान की जानिब से दिया गया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हम देख रहे हैं कि सामने आया है। एक जानदार नैरेटिव था जो वो काफी अरसे से कह रहे थे कि जब मैं इनके खिलाफ बात करूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं, ना सिर्फ हम देख रहे हैं बल्कि आज वो लोग जो तहरीक इंसाफ को 1 महीने पहले उनकी कारकर्दगी पर जो है वो सवाल उठा रहे थे, आज वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि जो बात इस बंदे ने की थी आज वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। समझ ये नहीं आ रहा कि अपोजिशन ने जल्दबाजी क्यों की। 1 साल गालबन रह गया था, 1 साल और इंतजार करने देते और जैसा कि
एक जमहूरी तरीका होता है, एक बेहतरीन तरीका जो है वो अवाम जो है अपने नुमाइंदे को मुंतखब करे वोट के जरिए, वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो वो इलेक्शन में जाते और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते तो यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूं कि अगर वो पोजीशन होती तो तहरीक इंसाफ के लिए सीट्स निकालना बड़ा मुश्किल होता। जहां तक कि केपी के अंदर हमने बलदियाती इंतखाबात में देखा कि तहरीक इंसाफ को जो है वो काफी ज्यादा वहां पे सेटबैक उनके लिए था। उनकी जो मेन पिशावर की सीट थी वहां से जेयूआई के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे। और उसके बाद हमने पंजाब में भी देखा, पंजाब के अंदर जिमनी इलेक्शन जो हुए उसमें भी जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो हारी। और इस सारे जो एक माहौल बन चुका था उस तरीके अदम एतमाद के बाद वो जो है वो वापस अपनी पोजीशन पर, मैं ये कहूंगा कि 2018 से पहले वाली जो पोजीशन थी वजीर आजम इमरान खान की वजारत उज़्मा संभालने से पहले की, वो वहां पहुंच चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है, खिलाड़ी जो है कप्तान के, वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। राजा बासित ये एक कारकुन है, इन जैसे सैकड़ों हजारों लाखों कारकुन जो है वो लब्बैक कह रहे हैं वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर। 27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जो जलसा होगा उसकी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। आज हमने इस्लामाबाद में देखा कि बड़े बैनर्स जो हैं वहां पर, बिल बोर्ड जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जो खैर मकदमी बैनर्स होते हैं, जो लोगों के आने के को खैर मकदम करने के लिए बैनर्स होते हैं, वो भी हम देख रहे हैं, वो भी लग रहे हैं। पूरी तैयारियां हैं। जलसा गाह के हवाले से भी आज कुछ खबरें सामने आई कि वहां जो इंतजामी कमेटी है उसने वहां का दौरा भी किया और तमाम इंतजामात का जायजा भी लिया। और दूसरी जानिब जेयूआई जो है उसको H9 के करीब जहां वो पहले आए थे वहीं पर इजाजत दी गई है जलसा करने की। लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि वो जलसा एक दिन बाद होगा, लेकिन जलसा दोनों जमातों को एक एक दिन के लिए इजाजत दी गई है ज़िले इंतजामिया की जानिब से। यानी जेयूआई भी एक ही दिन जलसा करेगी और तहरीक इंसाफ भी एक ही दिन जलसा करेगी। बैठने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। और 28 मार्च की जो बात की जा रही थी तहरीक अदम एतमाद की, वो भी ऐसा लग रहा है शेख रशीद के बार बार बयानात के बाद कि वो भी हो सकता है कि 28 मार्च से 29 मार्च भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, यहां तक कि 1 अप्रैल भी हो सकता है। तो मामला काफी इस वक्त जो है वो डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ये भी बावसूख जराए की जानिब से जो इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद हैं ये सामने आ रही है कि एक फार्मूला जो है वो तय किया जा रहा है मुक़्तदर हलकों की जानिब से कि इंतखाबात जो है वो कबल अज वक्त करा लिए जाएं। तो ये सारा मामला जो है इसको वाइंड अप करें, क्योंकि इस सारे मामले में जो मुल्क की माशी सूरत हाल है और जो मुल्क के अंदर मुमकिना तौर पर बदअमनी की जो लहर आ सकती है उससे बचा जा सकेगा। और वाकई अगर ऐसा कोई फार्मूला है तो उस पर जरूर अमल होना चाहिए, क्योंकि हम सब के लिए पहले पाकिस्तान है, सियासत बाद में, लेकिन पाकिस्तान की वहदत और पाकिस्तान की यकजहती जो हमारी सबकी यकजहती है इसको कायम व दायम रहना चाहिए। पाकिस्तान के लिए हम जीते हैं और पाकिस्तान के लिए सियासत भी की जाती है। तो जब बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो तो ऐसे में जो मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं वो काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो हमें उन अनासिर से भी होशियार रहना होगा। और जो फार्मूला एक मुक़्तदर हलकों की जानिब से दोनों फरीकों को दिया गया है कबल वक्त इंतखाबात का, कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में ये कहा गया है, अपोजिशन की जानिब से जो पेशकश की गई थी वो ये भी आई थी सामने कि अक्टूबर में इलेक्शन करवा लिए जाएं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो किसी सूरत भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। आज भी सियासी कमेटी का उन्होंने इजलास बुलाया था और उन्होंने अपने इस इजलास में ये वाजिया किया है कि वो किसी सूरत भी जो है वो एनआरओ नहीं देंगे और किसी सूरत इनके सामने नहीं झुकेंगे और तहरीक अदम एतमाद जो है उसे भी नाकाम बनाएंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बीट रिपोर्टर्स ने भी उनसे मुलाकात की थी और उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि ना वो इस्तीफा देंगे और ना वो इनके कहने पर घर जाएंगे, बल्कि वो डटकर मुकाबला करेंगे। और अभी ही उनको खेलने का मौका मिला है और वो खेलते ही उस वक्त है जब लड़ाई का आगाज हो। तो लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, लिहाजा वो झुकेंगे नहीं, वो इनके साथ डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, ना सिर्फ मैं बल्कि तहरीक इंसाफ का कारकुन भी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी ना हो। जो भी सूरत हाल बनी है खुश असलूबी के साथ तमाम मामला जो हैं वो तय पा जाएं, क्योंकि पाकिस्तान हम सब के लिए पहले है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक मुझे और राजा बासित को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।